Assalamu alaikum, I'm Sayyid Nadeem Shirazi and today's the topic of discussion is how to utilize time. जो भी एस्पायरेंट्स कंपटीशन में आते हैं और कंपटीशन में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है और आपका वैसे भी लाइफ में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है वो एसेट टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज करना ये आर्ट ये बेसिकली ये सब एस्पायरेंट्स के पास नहीं होती, ये बेसिकली गाइडेंस नहीं होती या फिर उन्हें वो इस कॉन्टेक्स्ट में सोचते नहीं है, क्योंकि प्रेपरेशन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपरेशन जो है वो आप रिटेन भी करेंगे, आप उसको प्रिपेयर भी कर पाएंगे। तो उस पर्पस के लिए मैंने प्रॉपर स्केड्यूल जो है वो आज सोचा है कि उसको डिस्कस किया जाए। तो स्केड्यूल हर एस्पायरेंट का वो किस तरह से होना चाहिए, डेली बेसिस पे, वीकली और मंथली। अगर एक एस्पायरेंट अपनी प्रेपरेशन में इस तरह से स्केड्यूल बना के नहीं चलता तो वो अपना टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। और मस्ट है कि डेली स्केड्यूल जो है वो फॉलो किया जाए और डेली जो स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली एक वीकली स्केड्यूल वो होना चाहिए। मींस के आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आप कितने सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रहे हैं, मींस के आप एट अ टाइम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं कंपलसरी। वो इंग्लिश तो मस्ट है, उसमें अगर डेली बेसिस पे देखा जाए न्यूज़पेपर इज मस्ट, इंग्लिश इज मस्ट। ये वो चीजें हैं जो थ्रू आउट ईयर चलती हैं आपकी। इसके साथ अगर कंपलसरी की रेंज में से और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आपने एक अगर सब्जेक्ट ऑप्शनल पकड़ा हुआ है, एक कंपलसरी पकड़ा हुआ है, साथ में ये दो चीजें आपकी डेली बेसिस पे चल रही हैं, तो हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम व्हाइल योर प्रेपरेशन। तो कंपलसरी सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो हमेशा कभी भी आप दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स जो है वो ऑप्ट ना करें, एट अ टाइम उनको ना पढ़ें, क्योंकि इफेक्टिवली आप टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और इफेक्टिवली उन्हें प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि इनको आप डेली बेसिस पर रखें और साथ में एक कंपलसरी सब्जेक्ट उठाएं, एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाएं। अगर इसको देखा जाए, इसको मैं अगर टाइम आपका अगर डिवाइड करके दूं तो डेली का आपके पास 24 आवर्स हैं, ये हर कैंडिडेट के पास है। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, मींस लेट्स से कि 7 आवर्स आपके स्लीपिंग टाइम है। इस स्लीपिंग टाइम को इससे माइनस किया जाए, 24 से 7 माइनस किया जाए तो आपका टाइम बचता है 17 आवर्स। मींस 17 आवर्स वो टाइम है जो हर एस्पायरेंट यूटिलाइज कर सकता है अपनी प्रिपरेशन में। अब अगर इसमें से 2 आवर्स मजीद आप एक्सक्लूड कर दें, मतलब आपका ब्रेकफास्ट है, आपके दूसरे आपका लंच है, आपका डिनर है और जो आपने थोड़ा रिलैक्स करना है उसके लिए ये आप टाइम माइनस करते हैं, अगेन आपके पास कितना टाइम बचा, आपके पास 15 आवर्स बच गए। ये 15 आवर्स आप प्रॉपरली इनको यूटिलाइज कर सकते हो। आपके जो डेली का स्केड्यूल है, इधर यूर स्टडिंग, यूर रीडिंग योर कंपल्सरी सब्जेक्ट, योर इंग्लिश, योर न्यूज़पेपर, योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से एक कंपलसरी उठाया हुआ है आपने, एक आपने ऑप्शनल उठाया हुआ है। इंग्लिश आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारा करके मींस इसमें आपने जो काम करना है वो काम आप किस तरह से कर रहे होते हैं। आप ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन में 2 तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। मींस के एक कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करना है आपने, मींस आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है या कंपलसरी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का टॉपिक आपने कोई पकड़ा हुआ है, उस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल वो क्लियर करते हैं आप, या तो रीडिंग करके, बुक रीडिंग, या फिर लेक्चर से आप कोचिंग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये टाइम आपका इस 15 आवर्स में से वो माइनस करें, इसको मजीद आप उसको जो क्लासिफाई कर सकते हैं कि रीडिंग आवर्स इतने हैं, उस पे लेक्चर्स अगर वो कोचिंग है तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स या 1.5 आवर्स का ये आपका टाइम होगा। इससे हटके आप अगर डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल। आप उस पे अगर देखा जाए राइटिंग प्रैक्टिस, आप स्ट्रक्चर किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, डूइंग योर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अब राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है कि आप इसको इवैल्यूएशन भी करवाएं, ठीक है। इवैल्यूएशन नहीं करवा रहे तो सेल्फ अगर आप वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस पे पास पेपर्स उठाएं, पास पेपर्स जो है वो खुद से अटेम्प्ट करें और उसका प्रॉपर टाइमर लगाएं, ठीक है, कि आप
पेपर में आपके पास एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 35 मिनट्स मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 35 मिनट्स या 40 मिनट्स का इनिशियली आप टाइमर लगाएं और टाइमर लगा के उसको पास पेपर में से कोई क्वेश्चन पकड़ के अटेम्प्ट करें। तो आप अपना डेली का स्केड्यूल बड़े अच्छे तरीके से उसको टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। और टाइम अगर डेली बेसिस पे इसी तरह से आप यूटिलाइज करोगे, और ये बेसिकली किस पे बेस करेगा, ये जो आपका टाइम यूटिलाइजेशन है ये आपकी डिटर्मिनेशन पे बेस करेगा, हाउ मच यू आर डिटर्मिन्ड, ठीक है, और आपको उस चीज की जरूरत कितनी है, ठीक है। ये इस चीज पे ये आपकी सारी प्रिपरेशन, आप अगर टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे, आप यही सोचते रहेंगे अभी 6 माह पढ़े हैं, अभी 4 माह पढ़े हैं, अभी 5 माह पढ़े हैं, तो टाइम आपके हाथों से निकल जाएगा। सो ये मेरी आपको सजेशन थी कि आप डेली का स्केड्यूल बनाएं और वीकली स्केड्यूल बनाएं कि अगर आपने ये कंपल्सरी सब्जेक्ट उठाया है तो कंपल्सरी सब्जेक्ट आपने एक वीक के अंदर इसको खत्म करना है या 2 वीक्स में आपने इसे खत्म करना है, इट्स अप टू यू। या आपने ऑप्शनल उठाया तो ऑप्शनल, अगर ये वो एक बेसिकली ये 2 वीक्स या 1 वीक आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने इस पे कोचिंग ले ली हुई है, आपने इस पे रीडिंग कंप्लीट कर ली हुई, ये रिवीजन प्लान है। या इनिशियली अगर आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1 मंथ आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाया या कंपल्सरी उठाया तो 1 माह में आपने उसे कंप्लीट करना है। अगर 200 नंबर का है तो उसके लिए 2 मंथ्स। ये आप अपना प्रॉपर स्केड्यूल बना के इस तरह से ये आपका पूरा टाइम 15 आवर्स आपके पास डेली के हैं, ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब 15 में फ्लक्चुएट कर सकता है कि कुछ जो है एस्पायरेंट्स इसको 12 कर लें, कुछ 13 कर लें। अगर डेली का मिनिमम आप अगर 10 आवर्स भी यूटिलाइज कर रहे हैं तो पूरे साल में आपकी द बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है। अब जॉबियंस के लिए थोड़ा ये हटके है, वो इंशाल्लाह किसी और दिन पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।